Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Exercise 4.2, question number 11. A man died leaving a house worth 6,60,000 and a shop worth 3,20,000. Divide his property among his parents, widow, a son and daughter after paying debt of 20,000. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी फोत हुआ है और उसने जो पीछे जायदाद छोड़ी है उसमें एक घर जिसकी कीमत 6,60,000 और एक दुकान जिसकी कीमत 3,20,000 है शामिल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी प्रॉपर्टी को उसके वालिदैन, उसकी बेवा, एक बेटे और एक बेटी में डिवाइड करें, लेकिन उससे पहले 20,000 रुपये उसका कर्ज अदा करें। तो जो उसका घर है उसकी कीमत है 6,60,000 और जो शॉप है उसकी कीमत है 3,20,000। तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी होगी इन दोनों को ऐड करने से हमें हासिल होगी, तो ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा 9,80,000। अब उस पे जो कर्जा था वो था 20,000 का, तो कर्जा अदा करने के बाद जो उसके पास पैसे बचेंगे वो होंगे 9,80,000 माइनस 20,000, ये अमाउंट बचेगी 9,60,000। अब हम उसके वालिदैन का जो हिस्सा है वो कैलकुलेट करते हैं। वालिदैन का जो हिस्सा होता है वो 1/6 होता है, तो 1 इज डिवाइडेड बाय 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 9,60,000, तो ये बनेगा 1,60,000। और जो उसकी बेवा है उसको जो पैसे मिलते हैं वो 1/8 हिस्सा होता है। 1 इज डिवाइडेड बाय 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 9,60,000, तो ये बनेगा 1,20,000। अब जो बाकी पैसे बचेंगे वो उसकी औलाद में डिवाइड होंगे। 9,60,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,20,000। और जो पैसे बचे वो पैसे हैं 6,80,000। अब देखिए, एक बेटा है और एक बेटी है। अब बेटे को हिस्से मिलते हैं 2 और बेटी को मिलता है 1 हिस्सा, तो टोटल हिस्से होंगे 3। अब 6,80,000 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो एक जो हिस्सा होगा वो हमें हासिल होगा जब 6,80,000 को आप डिवाइड करोगे 3 पे, तो ये अमाउंट बनेगी। आप देखिए, जो डॉटर को हिस्सा है वो एक हिस्सा मिलेगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट के साथ, तो ये हमें मिल गया बेटी का हिस्सा। और जो बेटा है उसका हिस्सा, उसके 2 हिस्से होते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ, तो हमें जो अमाउंट हासिल होगी वो होगी